तो यहाँ पर जो फीडबैक कनेक्टेड है वो नेगेटिव फीडबैक है, मतलब और कुछ भी यहाँ पर इफ बट की बात नहीं की गई है। इसका मतलब है op amp इज वर्किंग इन द लीनियर रीजन। ओके, यानी कि हम दो बातें कंसीडर कर सकते हैं। पहला, इनपुट करंट टू द op amp इज टू बी 0। सेकंड थिंग इज वर्चुअल शॉर्टिंग कांसेप्ट, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज इज इक्वल टू इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज, यानी कि V प्लस को हम मान सकते हैं V इनपुट, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्टिंग कांसेप्ट। ओके, सो वर्चुअल शॉर्टिंग से आप बोल सकते हैं, यहां पर हमने बोला कि ये नोड है सपोज A, ये नोड है Vi, तो हम बोल सकते हैं कि जो VA है उसकी वैल्यू VI हो जाएगी, और जो कि कितनी दी गई है 2 वोल्ट। ये हम बोल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्चुअल शॉर्टिंग कांसेप्ट। थ्योरी क्लास डिस्कशन में जो कंप्लीट सब्जेक्ट एनालिसिस है वहां पर मैंने वर्चुअल शॉर्टिंग कांसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो आप अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हमने रियलाइज किया। दूसरी बात, हमें यहां पर हम एक वोल्टेज मान लेते हैं, आउटपुट टर्मिनल है तो क्या माने V0 मान लेते हैं। ओके, अब एक चीज समझिएगा, यहां का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर कुछ करंट जाना नहीं है, इनटू द op amp करंट इज कितना है 0। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये 1 किलो ओम और ये वाला 1 किलो ओम दोनों सीरीज में है। यस, अब समझना जरा ध्यान से, ये 1 किलो ओम और ये वाला 1 किलो ओम सीरीज में है, मतलब ये यहां पर बन रहा है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। देखिएगा यहां से लेके यहां तक ये बन रहा है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। ओके, आप यहां बोल सकते हैं सिंस op amp करंट इज 0, op amp इनपुट करंट इज 0, ऐसे बोल सकते हैं op amp इनपुट करंट इज 0, hence 1k both 1k resistances form voltage divider network, तो दोनों 1k रेजिस्टेंसेस का क्या फॉर्म करेंगे इसमें दोस्तों, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क फॉर्म करेंगे। हेंस हम बोल सकते हैं यहां से कि जो V0 होगा वो, अगर मैं VA की वैल्यू को लिखूं तो थोड़ा सा इक्वेशन के हिसाब से लिखें, अगर एक स्टेप और लिख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा हम अगर यहां से लिखें तो VA इक्वल टू लिख सकते हैं V0 इनटू 1k डिवाइडेड बाय 1k प्लस 1k। क्या ऐसा बोला जा सकता है 1k सीरीज रेजिस्टेंस हो गए, हालांकि देखिए सीरीज में नहीं है क्योंकि op amp यहां पर कनेक्टेड है, बट op amp के अंदर करंट नहीं जा रहा है, मतलब जिस 1k में जो करंट जाएगा वही यहां पे जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन रहा है क्योंकि op amp का करंट यहां पर है 0। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपने बोला अब यहां से V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वर्चुअल शॉर्टिंग कांसेप्ट हमने यूज किया दोस्तों, तो V इनपुट इक्वल टू VA हो गया जो कि 2 वोल्ट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो V0 होगा वो 1/2 से यहां से मल्टीप्लाई होकर 4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब हमने इस क्वेश्चन का आधा सेक्शन सॉल्व कर लिया है। अब जरा वापस सर्किट पर जाते हैं और इजीली हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। ध्यान देना, यहां का वोल्टेज हमको मिल गया है 4 वोल्ट। ओके, अच्छा यहां का वोल्टेज कितना है, एज यूजुअल वर्चुअल शॉर्टिंग से हमने फाइंड किया, यहां का वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो क्या हम इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस का करंट निकाल सकते हैं, इसको आप कुछ भी बोलते हैं I1 बोलते हैं, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा हमने इसमें जो करंट जाना है इसको भी हम निकाल सकते हैं, I2 मैंने बोला इसको। मैंने यहां पर दो करंट मान लिए दोस्तों, एक हमने माना I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है और I0 इधर आ रहा है। तो क्या मैं अगर इस नोड पर, इसको आप कुछ भी मान लें, नोड आउटपुट नोड मान लें, या हमने चलो मान लिया इसको C नोड मान लिया, एट नोड C अगर हम KCL लगाएं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनकमिंग करंट है वो I0 है और आउटगोइंग करंट है I1 और एक I2। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं KCL एट नोड C, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे इक्वेशन हो जाएगा I0 जो करंट है, जो कि इनकमिंग करंट है, वो इक्वल टू किसके I1 प्लस I2 के, I1 प्लस I2। अब दोस्तों सिंपल सर्किट लॉ हमें यूज करना है। अच्छा बताओ I1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां का वोल्टेज 4 वोल्ट, यहां का वोल्टेज 2 वोल्ट। एज यूजुअल अभी मैंने डिस्कशन किया, रेजिस्टेंस R है, ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है, करंट I यहां पर फ्लो हो रहा है, तो I की वैल्यू हम लिखते हैं V1 माइनस V2 बाय R। कई बार मैं इस चीज को लिख चुका हूं बोर्ड पर, वही सिचुएशन यहां पर देखो, V0 4 वोल्ट है, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1k, ये हो जाएगा I1, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1k प्लस I2 कितना होगा बोलो, 4 वोल्ट, ये कितना है 0 वोल्ट, ग्राउंडेड है, V1 माइनस V2, 4 माइनस 0 अपॉन 1k, 4 माइनस 0 अपॉन 1k। सो दोस्तों I0 की वैल्यू यहां पर आ गई 4 माइनस 2 मतलब 2 अपॉन 1k यानी कि 2 मिली एम्पियर प्लस 4 माइनस 0 अपॉन 1k यानी कि 4 मिली एम्पियर। सो गाइस आई एम जस्ट होपिंग दैट